हो गया। चलो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मीन डिवीजन मीन डिवीजन मीडियन मीन डिवीजन मोड, यानी टॉपिक हम लोग का हो जाएगा मीन डेविएशन, भी कह सकते हैं मीन डेविएशन। ये टॉपिक है हम लोग का। आज का क्लास में हम लोग मीन डेविएशन देखेंगे और खास करके इसका फार्मूला, ठीक है, इसका कितना फार्मूला होता है ये पहले जानेंगे और साथ में एक क्वेश्चन भी बना लेंगे, यानी इंडिविजुअल सीरीज का एक क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले फार्मूला जानेंगे। मीन डिवीजन का साइन क्या होता है? चना के तरह, है ना। अगर याद ना हो तो मीन डिवीजन का याद रखना, जो चना होता है उसका उस तरीके से इसका होगा साइन, ठीक है। चलिए तो नंबर 1 इंडिविजुअल सीरीज पहले जा रहे पढ़ने। इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है। इसमें से नंबर 1 होगा मीन डेविएशन मीन ना, मीन डेविएशन मीन। इसको शॉर्ट में कैसे फॉर्म लिखेंगे? ऐसा हो जाएगा, है ना। शॉर्ट में मीन डिवीजन मीन हो गया। अब इसमें साथ में लोग फार्मूला लिख रहे हैं, तो फार्मूला क्या हो जाएगा बता सकते हैं? इंडिविजुअल का सिग्मा, है ना। सिग्मा बाहर में होता है डी मीन बाय एन हो जाएगा, ठीक लिखे? हाँ सर। अच्छा, इसका दूसरा वैल्यू भी निकालना पड़ता है। ये तो हो गया फर्स्ट, आपको मीन डिवीजन निकालने का, इसका रिलेटिव वैल्यू निकालना पड़ता है। रिलेटिव वैल्यू यानी आप इसको कर सकते हैं रिलेटिव सर, रिलेटिव वैल्यू कहते हैं इसको। रिलेटिव वैल्यू का मतलब कोफिशिएंट आपको निकालना है। तो कोफिशिएंट यानी कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन मीन। तो ये मीन डिवीजन ऊपर में आ जाएगा और भागा किसे लगेगा? मीन से भागा लग जाएगा, ठीक है। नंबर 2 मीन डेविएशन मीडियन। इसका भी साइन हो जाएगा, एम यहां पर डिनोट कर देंगे। फार्मूला क्या होगा? सिग्मा डेविएशन यानी डी, और यहां पर हो जाएगा एम, और भागा किससे लगेगा? एम से लगेगा, नंबर से, ठीक है। इसके बाद यहां पर ही रहेगा। फिर इसका रिलेटिव वैल्यू यानी कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन मीडियन। ये वाला यहां पर आ जाएगा, मीन डिवीजन मीडियन बाय मीडियन से भागा लग जाएगा। मीडियन को हम लोग डिनोट एम से करते हैं। नंबर 3 मीन डेविएशन मोड, ठीक है। मोड यानी इसका ऐसे लिखेंगे मीन डिवीजन मोड, यानी मोड का डिनोट जेड से करते हैं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा सिग्मा डी जेड बाय एन। इसका भागा रिलेटिव वैल्यू हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड मीन डिवीजन मोड, मीन डिवीजन मोड बाय मोड। ये फार्मूला हो गया पूरा इंडिविजुअल सीरीज का। अगर मैं इसी फार्मूला में डिस्क्रीट सीरीज का भी बता देते हैं, साथ में कंटिन्यूअस सीरीज का भी बता देते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं कि अगर डिस्क्रीट सीरीज का फार्मूला बताए तो डिस्क्रीट वाला ही क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस, है कि नहीं। तो अब साथ में डिस्क्रीट सीरीज का भी फार्मूला बता देते हैं, ठीक है। फिर हम लोग को डिस्क्रीट सीरीज का सीरीज का फॉर्मूला में क्या होगा? जैसे इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन में सिर्फ एक्स का मोड में होगा क्वेश्चन, ठीक है। और डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन में एक्स और एम दोनों रहेगा।
तो सिर्फ यहां पर क्या करना है पता है, देखिए शॉर्ट में लिखते हैं मीन डिवीजन, तो मीन डिवीजन शॉर्ट में ये करते हैं मीन डिवीजन मीन, है ना, मीन डिवीजन मीन। फार्मूला क्या हो गया मीन डिवीजन, और डिस्क्रीट सीरीज की बात कर रहे हैं तो मीन डिवीजन यानी यहाँ पर जो सिग्मा है वहां पर यानी डिस्क्रीट सीरीज में एफ भी आ जाता है कि एक्स के साथ साथ एफ भी रहता है, खंडित श्रेणी है, एक्स भी रहेगा और एफ भी रह जाएगा। तो बस यहाँ जहां जहां पर खाली डी एक्स है ना वहां पर क्या बाहर में क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा, बस वही आपका हो गया डिस्क्रीट सीरीज का फार्मूला हो गया। तो देखिए जहां पर सिग्मा है खाली यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज है तो क्वेश्चन अगर किस मोड में रहेगा एक्स और एफ के मोड में रहेगा तो यहाँ पर एफ हो जाएगा और वही फिर यहाँ पर चीज आ जाएगा डी मीन बाय, और भागा किससे लगेगा ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सिग्मा एफ से भागा लगेगा, जो वहां एन से भागा लग रहा था ना यहाँ पर किससे भागा लगेगा सिग्मा एफ से भागा लगेगा। आप इसको एन भी कर सकते हैं लेकिन याद रखना एन यहाँ पर कौन वाला होगा, जो एफ वाला डाटा रहेगा उसको टोटल ऐड करना है, ना कि नंबर। जो इंडिविजुअल सीरीज में नंबर को हम लोग देखते हैं 1 2 3 नंबर रहेगा वो, और यहाँ पर जो है डिस्क्रीट सीरीज में नंबर जो लेना है वो कौन वाला एफ वाला रहेगा उसको जोड़ना है, ठीक है। नंबर 2, अच्छा रिलेटिव वैल्यू में भी क्या होगा, तो रिलेटिव वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, कोएफिशिएंट में कोई चेंज नहीं होगा। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन मीन, तो मीन डिवीजन जो आंसर आया रहेगा वो रहेगा और मीन से फिर भागा कर देंगे। दूसरा है मीन डिवीजन मीडियन, तो फिर यहां पर हो जाएगा यहाँ पर एफ हो जाएगा साथ में रहेगा, ठीक है, और डी मीडियन रहेगा और फिर वही एन से ही भागा लगाएंगे यहाँ पर भी एन, यानी यहाँ पर भी कौन एन रहेगा टोटल फ्रीक्वेंसी वाला रहेगा, ठीक है, टोटल फ्रीक्वेंसी वाला रहेगा। रिलेटिव वैल्यू भी सेम रह जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन मीडियन इक्वल टू मीडियन बाय मीडियन से भागा लग जाएगा, ठीक है। फिर नंबर 3 मीन डिवीजन मोड, फिर इसका हो जाएगा सिग्मा, यहां पर भी एफ रहता है तो यहां पर भी हो जाएगा डी मोड, भागा किसे लग जाएगा एन से लगेगा, एन यानी कौन फ्रीक्वेंसी वाला, तो आप इसको इसकी जगह पर ये भी कर सकते हैं सिग्मा एफ कर सकते हैं। रिलेटिव वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन मोड इक्वल टू मीन डिवीजन मोड बाय मोड से भागा लग जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए कंटिन्यूअस सीरीज का क्या होगा, तो सेम प्रोसेस होगा, कंटिन्यूअस सीरीज में कोई चेंज फार्मूला नहीं होगा, ठीक है, कंटिन्यूअस सीरीज में सेम यही फार्मूला होगा, ठीक है, कंटिन्यूअस सीरीज में सेम फार्मूला यही होगा, क्योंकि वहां पर जो क्लास वाला रहेगा उसको क्या करेंगे हम लोग एक्स में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि वहां पर क्या होगा एफ ही होगा, कंटिन्यूअस सीरीज के क्वेश्चन में क्लास रहेगा ना और साथ में फ्रीक्वेंसी एफ रहेगा ना एफ, तो डिस्क्रीट सीरीज जो हमारा कोई डिस्क्रीट सीरीज का जो फार्मूला अप्लाइड होगा वही कंटिन्यूअस सीरीज का फार्मूला अप्लाइड होगा, ठीक है। डाउट रहेगा तो जब क्वेश्चन बताएंगे तो वहां पर समझ में आ जाएगा कि यही फार्मूला अप्लाइड होता है या नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वहां पर भी एफ होगा कि नहीं, कंटिन्यूअस सीरीज में भी एफ होगा, ठीक है। बस खाली जैसे कंटिन्यूअस सीरीज में आपको पता है कि मीन निकालने का अलग तरीका है, मोड निकालने का अलग तरीका है, तो वो सब अलग तरीका से बनेगा ही बनेगा, ठीक है, लेकिन ये मीन डिवीजन जो है वो सेम प्रोसेस से निकलेगा, ठीक है। चलिए अच्छा वहां पर जब कंटिन्यूअस सीरीज का बताएंगे क्वेश्चन तो समझ में आ जाएगा। तो चलो ये हम लोग का फार्मूला हो गया, एक क्वेश्चन बना ले। चलो तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है इसका हम लोग क्वेश्चन भी साथ में बनाएंगे। आज हम लोग का इस क्वेश्चन में आज की क्लास में सिर्फ हम लोग फार्मूला जान लिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर इसका क्वेश्चन जानेंगे इंडिविजुअल सीरीज का, ठीक है।